हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला की। जनरली जेई की एग्जाम हो या फिर नीट की, उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो फॉर्मूला जो उस कंपाउंड में एक्चुअल नंबर में एटम्स प्रेजेंट है उनको बताता है, उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आपको पता है कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में या जो ग्लूकोज कंपाउंड होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं एंड 6 ऑक्सीजन होते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो भी प्रेजेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनको बताता है, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन मान लीजिए इसको मुझे थोड़ा सा सिंपल करना है। सिंपल का मतलब ये हो गया कि जैसे 6 और H12 और O6 है, ये जो तीनों इनकी जो नंबर है कार्बन के या हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के, इनको अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जा सकता हूं तो मैं वो कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में है? 6:12:6। इस रेशियो क्योंकि हम और ज्यादा छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो सकता है 1:2:1। ठीक है, तो अगर ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो बताइए किसी कंपाउंड का, जैसे CH2O, कार्बन के नीचे भी एक है, हाइड्रोजन के नीचे 2 आ गया। देखो रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो किसी कंपाउंड का वो फॉर्मूला होता है जो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताए, और उनका अगर सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके अलावा जैसे हम कोई भी कंपाउंड लेना चाहिए, CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, C2H4O2 भी तो लिख सकते हैं इसको। 2 कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये तो सेम ही चीज है। तो ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको सिंपल करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? CH2O। ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है मैंने पहले से लिख रखी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो। दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। यानी आपको इतना सा ध्यान रखना है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो अभी हमने फॉर्मूले देखे थे वही है। चलो हम वापस से देख लेते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सबसे पहले आपके पास में एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखो पहले तो, CH3COOH। इसे हम वो क्या लिख सकते हैं? C2H4O2। तो ये तो आपके पास में क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाए तो देखो यहाँ पे 2:4:2 है, इसको और सिंपल कितना कर सकते हैं? 1:2:1 में, यानी CH2O। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाता है? CH2O। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब देखना यहाँ पे जो H2O है, क्या इसको और आप सिंपल कर सकते हो? 2:1 है, इसको क्या और सिंपल किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं किया जा सकता। दैट मींस ये इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और ये इसका क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 आएगी। n की वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है। आगे आगे आपके पास में इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 C2H2n+2। ठीक है ना, तो इथेन का फॉर्मूला ये होता है। इसको और सिंपलिस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये CH3। ये इसका क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। जनरली इन्हीं की बात करते हैं हम। या फिर एक और लेना चाहो, N2O4, जैसे N2O4 की बात करो तो N2O4 का क्या हो जाएगा? ये तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, और इसे हम और क्या बोल सकते हैं? NO2। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं स्टेप टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी आपको क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स दी रहेंगी, आपके पास में कुछ वैल्यूज दे रखी होगी आपको, और उनसे आपको क्या निकालना होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। या फिर आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी आपको पूछा जाएगा उस कंडीशन में आपको कंपाउंड में जो क्वेश्चन है इसमें मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा। ठीक है, तो इनके अलग अलग स्टेप है। स्टार्टिंग की 2-3 स्टेप सेम है। आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया जाए या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए
आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाता है उसकी हम स्टेप्स की बात करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट मोल ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। यानी कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें किसी कंपाउंड से रिलेटेड जो एलिमेंट है उनका कोई ना कोई आपको ऐसा हिंट दिया रहेगा जिससे आप उन एलिमेंट्स के मोल्स निकाल सको, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन X% है, हाइड्रोजन Y% है और ऑक्सीजन Z% है। लाइक इस तरीके से इनके परसेंटेज, मास परसेंट दे दिया गया, और मास परसेंट से आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे हम स्टेप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगा, आगे कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैलकुलेट मोल ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। सपोज करना हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें 3 तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट है, ए, बी और सी, और इनके हमने मोल्स निकाल लिए जो भी क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। सपोज करना जो ए है उसके मोल आगे आपके पास में Na, बी के आगे Nb और सी के आगे Nc मोल आगे, ठीक है। अब देखना फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं, मोल्स आए हैं, इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो इन्हीं का हम वापस से सपोज ही कर रहे हैं एक बार, कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो देखो जो Na है, Na रेशियो Nb रेशियो Nc, इसका जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो सपोज करना x रेशियो y रेशियो z आ गया। जैसे 2 4 6, अगर मैंने बोल दिया 2 रेशियो 4 रेशियो 6 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 होता है। उसी तरीके से हमने मान लिया कि इसका x रेशियो y रेशियो z होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो है। यहां तक हम आगे, चलो ठीक है। थर्ड स्टेप देखते हैं, राइट डाउन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, जो एलिमेंट्स दे रखे थे आपको उनके नीचे इन मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है। अब हमारे पास में देखो एलिमेंट्स कौन से थे, ए बी सी थे, और उनके साथ में किसको लिखना है, एक्स वाई जेड को। तो कैसा लिखा जाएगा, ये ए है, बी और सी। अब देखो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, एक्स वाई और जेड, ये सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे लग गया। आगे देखना, एक वैल्यू निकालनी होती है हमें यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखो यहाँ आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, क्वेश्चन आपको अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का पूछा जाएगा तो आपको यही तक करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, लेकिन साथ में जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है। अब मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और आपको पूछ लिया कि अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अब एक चीज देखना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे देखो ये जैसे CH2 है, ठीक है, ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला ही तो है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 है, 2 16, इनको ऐड कर दो, 30 हो गया। तो ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास किससे आएगा, C6H12 O6 से, इससे निकालेंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट द वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको कंपाउंड क्वेश्चन में दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है इससे आपको निकालना है, जिससे आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें राइट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ध्यान रखना जो n की वैल्यू आती है उसको आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास में, ax by और cz है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, n से मल्टीप्लाई करना है। n से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, axn byn और czn, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। क्वेश्चन में अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और उसको n से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, n जो वैल्यू आ रही है उससे मल्टीप्लाई करते आपके पास में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो कोई बात नहीं। A compound has hydrogen 25% by mass and remaining is carbon. Then find out empirical formula of compound. यहाँ पे बोला गया आपको कि जो कंपाउंड ले रखा है हमने उसमें हाइड्रोजन 25% है। अब ध्यान रखना जब भी आपको परसेंटेज मास दे रखा होता है ना, तो आपको टोटल मास 100 मान लेना है। भाई 100 में से परसेंट निकलते हैं, भाई कोई 25% है तो बचा हुआ 75% हो जाएगा, तो टोटल तो आपका 100% ही होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल मास 100% मान लेते हैं। और उसके बाद में देखो लेट सपोज टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना मान लिया हमने, 100 ग्राम मान लिया। अब देखो 100 ग्राम अगर टोटल मास है तो उसमें से हाइड्रोजन कितना है, 25%, दैट मींस 25 ग्राम है। तो देखो मास ऑफ हाइड्रोजन 25 ग्राम हो गया।
अब मास ऑफ कार्बन कितना बचेगा, 100 में से 25 निकाल दो, कितना बचा, 75 ग्राम बचा। ठीक है, अब आपके पास में जब दोनों के मास आ गए तो क्या आप इनके मोल निकाल सकते हो। मोल से रिलेटेड जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा, इससे हाँ नेक्स्ट में कर दूंगा, इससे पहले कर दूंगा, जो भी है। यहाँ पे अगर आपको मास मिल गया है और मोलर मास आपको पता हो तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हो नंबर ऑफ। तो देखो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के निकाल रहे हैं। तो कार्बन टोटल कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो लिखो मास कितना है 75 ग्राम है, अपॉन मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 होता है। तो ये किसके मोल आ गए आपके पास में, कार्बन के आगे। अब हम हाइड्रोजन के मोल्स निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 25 ग्राम, अपॉन मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये कितने आ गए आपके पास में 25 मोल। आपके पास में दोनों के मोल आ गए। अब इनका हमें सबसे पहले सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो देखना एक साइड में हम कार्बन का लिख लेते हैं सिंपलेस्ट रेशियो मोल के, और एक साइड में हाइड्रोजन। तो इसका कार्बन का कितना है 75/12 है रेशियो, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 25। इसको देखना ये कैंसिल आउट हो गया, कितना 3 बार गया, और 3 से ये 4 बार कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1, ये 4 उधर चला जाएगा, 1/4। यानी ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया आपके पास में, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल। और इसी को आपको क्या करना है, इंपिरिकल फॉर्मूला बनाते टाइम इन एलिमेंट्स के नीचे लगाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना 1 आएगा और हाइड्रोजन के नीचे 4 आएगा, मतलब CH4। ये आपके पास में क्या आ गया, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हमें यही तो पूछा है, इसमें इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, CH4 हो गया। अब देखो अगर क्वेश्चन में आपको मोलिकुलर मास दे रखा होता तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते, मोलिकुलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास लगा के, इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा 12 + 4 कितना होता है 16 आ जाएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास से n की वैल्यू निकालते और उस n की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो आपके पास में मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है आपके पास में टोटल 64 ग्राम है, हैज 24 ग्राम कार्बन। इसमें कार्बन कितना है, कार्बन है आपके पास में 24 ग्राम। एंड हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपके पास में 8 ग्राम। ठीक है, और एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन, यानी इनके अलावा जो भी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देखो इसकी मास है, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास में 24 है, माइनस कितना हो जाएगा 24 + 8, टोटल आपके पास में 64 है। इसमें से इन दोनों को अगर घटा दिया जाए दोनों मास को, तो आपके पास में किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो कितना वाई, ये 32 हो गया, बच गया कितना आपके पास में 32 ग्राम। ठीक है, अब देखना हम इसी में क्वेश्चन को आगे यहीं पे कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पे मोल्स निकालने हैं। तो हम ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के, सॉरी यहाँ पे क्या कार्बन के निकालने हैं आपको, गलत लिख दिया ना हमने थोड़ा सा। यहाँ पे किसके मोल्स निकालने हैं आपको, मोल्स ऑफ कार्बन निकालने, यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने। देखो मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो देखो सबसे पहले 24 ग्राम कार्बन है, तो 24 अपॉन कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 है, तो ये कितना आ गया 2 मोल। इसके बाद में हाइड्रोजन के बारे में टोटल कितना है 8 ग्राम है, अपॉन 1 मोलर मास होता है, ये 8 मोल आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितना है आपके पास में 32 ग्राम, अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो ये भी कितना आ गया आपके पास में 2 मोल। अब देखो 2 8 2, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं हम, सिंपलेस्ट। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास में 2:8:2 कितना होता है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, 2:8:2 क्या होता है 1:4:1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंपिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं,
इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन कितना है 1, फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 4, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं CH4O। देखो है क्या CH4O। तो जो CH4 फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH4O। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।